कभी सोचा है कि ये जो मैं है, ये जो हमारी पहचान है, जो हमें लगता है कि हमेशा से है और हमेशा रहेगी, कन्विंसिंग भ्रम तो नहीं? आज हम इसी गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल में उतर रहेगा। हम शुरू करेंगे निश्चितता की समस्या से, फिर हम स्व या सेल्फ की परतें उधेड़ेंगे। उसके बाद मिलेंगे दिमाग के एक बड़े ही दिलचस्प पीआर मैनेजर से। फिर जीवन को एक सिनेमा स्क्रीन की तरह समझेंगे और बिना किसी देखने वाले के देखने की बात करते हैं निश्चितता की समस्या की। देखिए, कुछ जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूट जाए, एक्सरे सामने आता है और सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। प्रॉब्लम एकदम क्लियर है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं। एक तरह का कंट्रोल महसूस होता है ना? लेकिन जब सवाल ये उठता है कि मैं कौन हूं, तो कोई एक्सरे नहीं होता, कोई साफ जवाब नहीं होता। हमारे दिमाग को ना चीजों को डब्बों में बंद करने की, उन्हें नाम देने की, लेबल लगाने की बड़ी आदत है। ऐसा करने से एक कंट्रोल का एहसास होता है, लगता है कि हाँ, सब हमारी पकड़ में है। और यही वजह है कि हम हमेशा मैं की भी एक ठोस पक्की परिभाषा ढूंढते रहते हैं दूसरे हिस्से पर। और यहाँ मैं कौन हूं, इस सवाल का जो जवाब मिलने वाला है वो थोड़ा चौंकाने वाला तो है, लेकिन यकीन मानिए वो आजाद भी कर देगा। तो सदियों पुराना जवाब क्या है? जो मैं है ही नहीं। वो सेल्फ का कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि हमारा वजूद नहीं है। वो बस ये कह रहा है कि जिसे हम एक ठोस मैं मानकर चलते हैं ना, वो एक वहम है। असलियत तो बस हर पल हो रही क्रिया है, एक लगातार बहता हुआ फ्लो। को एक सेब के उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है? आंखों को एक लाल रंग का आकार दिखता है, ये हुआ रूप। फिर उसे देखकर एक अच्छी सी फीलिंग आती है, यह है वेदना। इसके बाद दिमाग पहचानता है, अरे ये तो सेब है, ये है संज्ञा। फिर मन में आता है इसे खाना चाहिए, ये हो गया संस्कार। और इन सब चीजों के बारे में जो एक ओवरऑल अवेयरनेस है, वो है चेतना। अब आप देखिए, इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी कोई एक पक्का मैं था क्या? नहीं, बस एक के बाद एक होने वाली घटनाएं थीं। जो देखा गया उसमें सिर्फ देखा गया है, जो सुना गया उसमें सिर्फ सुना गया है। मतलब देखने की क्रिया हो रही है, सुनने की क्रिया हो रही है, लेकिन उस क्रिया के पीछे कोई करने वाला नहीं बैठा है। तो सवाल उठता है, अगर कोई मैं है ही नहीं, तो फिर हर पल इतना जोरदार एहसास क्यों होता है? इसका काम क्या है? एक कहानी बनाना, सारा क्रेडिट खुद ले लेना और एक कर्ता यानी डूअर को पैदा कर देना, जो असल में वहां था ही नहीं। जैसे जब कोई हाथ उठाता है तो असल में वहां क्या होता है? सिर्फ एक इरादा और फिर एक हरकत, बस। मैंने ये किया वाला जो लेबल है ना, वो तो घटना के खत्म होने के बाद चिपकाया जाता है। एक्शन पहले होता है, क्रेडिट बाद में लिया जाता है। देती है हर लम्हा बस एक क्रिया है, कोई करता नहीं। इस पर जरा गौर कीजिए, बहुत गहरी बात है। सेल्फ वाले नजरिए से एनलाइटनमेंट या ज्ञानोदय का आखिर मतलब क्या निकलता है? पूछिए, आप एक सिनेमा हॉल में हैं, पर्दे पर एक बहुत डरावनी फिल्म चल रही है और आप उसमें पूरी तरह खो चुके हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, सचमुच का डर लग रहा है। देखा जाए तो हमारी जिंदगी की नॉर्मल स्टेट कुछ ऐसी ही होती है। और फिर अचानक से आपको याद आता है, अरे ये तो बस एक फिल्म है, आप तो एक सेफ थिएटर में अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। जिस पल ये याद आता है, क्या होता है? फिल्म तो अभी भी उतनी ही डरावनी है, लेकिन आपका जो पर्सनल डर था, जो दहशत थी, वो गायब हो जाती है। क्योंकि अब आप सिर्फ एक दर्शक हैं कहानी के, वो किरदार नहीं जिसकी जान खतरे में है। तो फिर ज्ञानोदय क्या है? ये विचारों या एक्शन का खत्म होना नहीं है, ये बस उनके जाल में फंसने का खात्मा है। जिंदगी की फिल्म चलती रहती है, लेकिन अब कोई उससे चिपक कर खुद को कहानी का हीरो या विलन नहीं समझे। अब सवाल ये है कि इस समझ को रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। चलिए अब देखते हैं कि बिना देखने वाले के देखा कैसे जाए। बहुत ही आसान है सच में। पहला स्टेप, रिलैक्स, बस आराम से हो जाइए। दूसरा, देखने की जो क्रिया है उसे होने दीजिए, उसे फोर्स मत कीजिए। तीसरा, जैसे ही कोई लेबल या विचार मन में आए, उसे बस देख लीजिए, पहचान लीजिए। चौथा, और ये सबसे जरूरी है, उन्हें रोकने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। और पांचवा, बस इतना जानिए कि एक पल को जाना गया, लेकिन वहां कोई जानने वाला नहीं था। और हाँ, अगर प्रैक्टिस के बीच में ध्यान भटक जाए तो कोई बात नहीं। ये सोचना कि अरे मैं तो भूल गया, ये भी तो बस एक और लेबल ही है। भूलना भी तो एक पल है, एक क्रिया है। मतलब इस प्रैक्टिस में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते।